अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे फिनॉल्स क्या होता है। जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो उसके बाद हम देखेंगे अब कि फिनॉल्स क्या होता है और इनको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं। ठीक है, चलो लेट अस सी। तो सबसे पहले आप फिनॉल्स किसको बोलते हैं, फिनॉल क्या चीज़ होता है। देखो बेटा, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे या वो एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे जिनमें बेंजीन का एक हाइड्रोजन या एक से ज्यादा हाइड्रोजन को आप रिप्लेस करते हो। जब आप रिप्लेस करोगे, किससे रिप्लेस करेंगे हम, OH से रिप्लेस करेंगे। तो जो हमारा रिजल्ट में प्रोडक्ट आएगा उसको आप फिनॉल बोलते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूं थोड़ा सा कि फिनॉल, देखो बेटा, सपोज मेरे पास ये बेंजीन रिंग है, शाबाश, इसको मैं पहले रब करता हूं ऊपर। हाँ, तो क्या मैंने यहाँ पर एक बेंजीन लिया हुआ है, शाबाश। इस बेंजीन को मैं क्या करूंगा, इस बेंजीन के 6 हाइड्रोजन होते हैं। यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। यहाँ पर एक डबल बॉन्ड मानो, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड, यहाँ पर एक डबल बॉन्ड। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको हम बेंजीन न्यूक्लियस बोलते हैं। इस बेंजीन न्यूक्लियस का हम क्या करेंगे, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन। सपोज मैंने क्या किया, मैंने ये वाला हाइड्रोजन इसमें रिप्लेस किया, शाबाश। किसे रिप्लेस किया, रिप्लेस्ड बाय, किसे रिप्लेस किया मैंने, OH से, शाबाश। तो मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, प्रोडक्ट में ये चीज मिलेगी। तो क्या, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, हर एक जगह पे अपना अपना हाइड्रोजन है, एक्सेप्ट दिस, एंड इसके बदले में आएगा OH। तो इसको जो प्रोडक्ट जो आपको मिला इसको आप बोलते हैं फिनॉल। ठीक है, तो क्या होता है फिनॉल, Phenol is the aromatic compound in which one or more hydrogens are replaced by OH group। देखो बेटा, नोट करके लिखोगे कि क्या होता है फिनॉल्स। क्या होता है, फिनॉल होता है the aromatic compound in which one or more hydrogens of benzene nucleus are replaced by OH। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उस रिजल्टिंग एरोमेटिक कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है। फिनॉल्स आर ऑलवेज एरोमेटिक कंपाउंड्स इन विच वन हाइड्रोजन और वन और मोर हाइड्रोजन्स आर रिप्लेस्ड बाय OH एंड द रिजल्टिंग कंपाउंड, दैट जो आपको रिजल्टिंग कंपाउंड मिलेगा उसको आप क्या बोलोगे, फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल में ये, जैसे मैंने यहाँ पर इस फिनॉल में सिर्फ एक OH है, तो उसको मैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल भी बोलूंगा। दिस इज मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, हाँ, अगर और एक OH हुआ तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे ये वाला एक, और एक हमने यहाँ पर एक फिनॉल लिया हुआ है, यहाँ पर हमने एक H OH से रिप्लेस किया और ये शाबाश OH से रिप्लेस किया। ठीक है, तो इसको आप बोलोगे डाइहाइड्रिक फिनॉल। दिस वन इज डाइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल में क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है बेंजीन न्यूक्लियस का। डाइहाइड्रिक में क्या होता है, दो होते हैं रिप्लेस हाइड्रोजन। और पॉलीहाइड्रिक में क्या होगा, दो से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे। अब जो डाइहाइड्रिक होगा, डाइहाइड्रिक 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा, अगर ये हो गया, अगर हम मान लेंगे दिस इज पोजीशन फर्स्ट, दिस इज पोजीशन सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स्थ। अगर 1/3 पे होगा तो ऐसे फिनॉल को आप बोलोगे दिस इज मेटा डाइहाइड्रिक फिनॉल। इन दो 1-3 पोजीशंस को अगर याद रखोगे बेटा, 1,3, अगर एक और थर्ड पोजीशन पे OH होगा बेंजीन के न्यूक्लियस पे, एक और थर्ड के पोजीशन पे OH होगा तो उसको बोलते हैं मेटा, शाबाश। अगर अब थर्ड पोजीशन पे नहीं है, अगर आप दूसरी पोजीशन पे है, शाबाश, ये मेरी दूसरी पोजीशन है, यहाँ पर मैंने OH लिखा हुआ है तो यहाँ पर हाइड्रोजन होगा। दिस वन इज आल्सो डाइहाइड्रिक, लेकिन यहाँ पर 1 और 2 पोजीशन पे है, 1 और 2 पोजीशन पे है तो उसको आप बोलते हैं ऑर्थो। दीज आर ऑर्थो डाइहाइड्रेट फिनॉल, शाबाश। अगर हम एक, अब सेकंड पोजीशन भी हो गई, थर्ड पोजीशन भी हो गई, अगर आप OH अब फोर्थ पोजीशन पे है, शाबाश, ये फोर्थ पोजीशन है, तो फोर्थ पोजीशन पे अगर OH है, शाबाश, तो यहाँ पर मैंने OH लिखा हुआ है।
अब 1 और 4th पोजीशन पे OH है तो इसका आप बोलोगे पैरा, दिस इज कॉल्ड पैरा डाइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, तो फिनॉल में मुझे समझ में आ गया वो एरोमेटिक कंपाउंड जिसका एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे OH से, उसको आप बोलोगे फिनॉल। और फिनॉल में मोनोहाइड्रिक भी हो सकता है और डाइहाइड्रिक भी हो सकता है। मोनोहाइड्रिक हुआ तो जिसमें एक H रिप्लेस होगा OH से, डाइहाइड्रिक हुआ तो जिसमें एक से ज्यादा यानी दो हाइड्रोजन रिप्लेस हुए होंगे किससे, OH से। अब जो डाइहाइड्रिक फिनॉल होगा वो फिर या मेटा हो सकता है, ऑर्थो हो सकता है, पैरा हो सकता है। अगर 1 और 2 पोजीशन पे है तो देन इट इज कॉल्ड ऑर्थो, अगर 1 और 3rd पोजीशन पे है देन इट इज कॉल्ड मेटा, अगर 1 और 4th पोजीशन पे है देन इट इज कॉल्ड पैरा डाइहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, तो ये हो गया फिनॉल का इंट्रोडक्शन। अब हम उसके बाद में आते हैं प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल को आप बनाते कैसे हैं, शाबाश। देखो बेटो, मोनोहाइड्रिक फिनॉल सबसे पहले आप किसको बनाते हो, फ्रॉम बेंजीन डायazonium क्लोराइड। बेंजीन डायazonium क्लोराइड किसको आप बोलते हैं, इससे पहले आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि बेंजीन डायazonium क्लोराइड हम बनाते हैं डायazotization प्रोसेस से। किस प्रोसेस से, डायazotization। देखो बेटा, ये है बेंजीन, शाबाश। इसके साथ में अटैच है N ट्रिपल बॉन्ड, N यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया Cl, इसके ऊपर माइनस चार्ज, दिस इज कॉल्ड BDC, बेंजीन डायazonium क्लोराइड। ठीक है, इस बेंजीन डायazonium क्लोराइड को आप क्या करोगे, इसको आप वाटर डालोगे, शाबाश, और इसको वार्म कर लेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम बेंजीन डायazonium क्लोराइड को वाटर डाल के इसको वार्म कर लेंगे। तो क्या होगा, देखो बेटा यहाँ पर ध्यान से आप देखोगे, ये H2O है, इसको मैं लिख सकता हूँ, H2O को मैं लिख सकता हूँ ना, HOH लिखा मैंने, इसमें HOH। अब इससे क्या होगा, इससे मेरे लिए आसानी हो जाएगी, क्या, ये Cl निकल जाएगा इस वाले H के साथ, शाबाश। तो एक निकल गया यहाँ पर HCl, शाबाश। अब उसके बाद में ये दो नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस, इट विल बी इवॉल्व्ड, शाबाश, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व, N2 निकल गया। अब वहां पर मेरे पास बचता है एक ये वाला पोर्शन और ये OH, तो ये मिलके बनाएगा फिनॉल, तो ये बनेगा यहाँ पर फिनॉल, शाबाश। तो ये बना यहाँ पर फिनॉल। हाँ, तो इसको आप क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं बेंजीन डायazonium क्लोराइड। इस बेंजीन डायazonium क्लोराइड को किससे बनाते हैं, याद रखोगे बेटा, इसको हम प्रिपेयर करते हैं, बेंजीन डायazonium क्लोराइड को हम प्रिपेयर करते हैं डायazotization से प्रोसेस। दिस इज डायazotization प्रोसेस, इससे आप बेंजीन डायazonium क्लोराइड प्रिपेयर करते हैं, उसको आप वाटर के साथ रिएक्ट करके थोड़ा सा वार्म करके आप फिनॉल जनरेट कर सकते हैं। ये हो गई हमारी प्रिपरेशन फर्स्ट। अब उसके बाद हमारा प्रिपरेशन सेकंड है फ्रॉम सैलिसिलिक एसिड। पहले हम समझ लेंगे सैलिसिलिक एसिड किसको हम बोलते हैं। देखो बेटा, सैलिसिलिक एसिड किसको बोलोगे आप, शाबाश। ये मेरे पास बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर यहाँ पर OH है फिनॉल, और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH, इसको आप बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड। लेकिन ये सैलिसिलिक एसिड में फिनॉल के साथ COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है, ये ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मुझे निकालना है, तो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, ध्यान रखोगे बेटा। सबसे पहले आप क्या लेते हो, आप सैलिसिलिक एसिड नहीं, इसका हम साल्ट लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप साल्ट लोगे, सोडियम, ये सोडियम सैलिसाइलेट, ये मैंने यहाँ पर Na लिखा, तो ये साल्ट बन गया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, ये हो गया सोडियम, शाबाश, सैलिसाइलेट, सैलिसाइलेट। ठीक है, तो सोडियम सैलिसाइलेट लिया आपने, जब आप सोडियम सैलिसाइलेट लेते हो, शाबाश। अब क्या होगा, यहाँ पर Na, यहाँ पर हम Na यहाँ पर because this one is acidic group, carboxylic group, and this one is phenolic group. Among the two, carboxylic acid is more acidic, तो यहाँ पर आप Na यहाँ लिखोगे और यहाँ पर आप H लिखोगे। This is also sodium salicylate। अब देखो बेटा, this is sodium salicylate। अब देखो बेटा, उसके बाद क्या होगा,
इस सोडियम सैलिसाइलेट को आप क्या करोगे, इसको आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, देखो बेटा मैं इसमें डालता हूं, ध्यान रखोगे, इसको मैं रिएक्ट कराऊंगा किसके साथ, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। शाबाश। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फ्यूज्ड विद कैल्शियम ऑक्साइड। शाबाश। सोडियम सैलिसाइलेट को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड यहां पर क्या होगा, इट विल रिमूव सोडियम कार्बोनेट फ्रॉम द मिक्सचर। तो क्या होगा, देखो सोडियम कार्बोनेट यहां पर आपने 2 मोल्स लिए हैं, 2 मोल्स लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो क्या होगा यहां पर N 2 टाइम्स Na और COO ये निकल गया, तो यहां पर निकल गया N माइनस Na2CO3। ध्यान रखोगे यहां से 2 Na, ये C, ये O और ये O निकल गया, देन इट इज Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट निकल गया। अब उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बचता है एक यहाँ OH और यहाँ पर Na बचता है और यहाँ पर 2 टाइम्स, सिंस दिस इज 2 टाइम्स तो यहाँ पर 2 टाइम्स OH है, तो यहाँ पर निकल जाएगा पहले वाटर H2O। शाबाश। ये OH यहाँ पर 2H और 2 होते, उसमें से एक ऑक्सीजन निकल गया और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन निकल गए, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच गया, ठीक है, यहाँ माइनस H2O, ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकल गया, Na2C ऑक्सीजन, 2 कार्बन, ये 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और इसका ऑक्सीजन निकल गया Na2CO3, मतलब ये खत्म हो गया। अब वहां पर में क्या बचता है, यहाँ पर H बचता है और यहाँ पर Na बचता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये H जाएगा इस वाले पोर्शन पे और ये Na जाएगा ऊपर वाले पोर्शन पे, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सोडियम फिनेट। देखो बेटा क्या मिलेगा, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा सोडियम फिनेट, ये हो गया ONA सोडियम फिनेट। ध्यान रखोगे यहाँ 2 टाइम्स Na2 निकल गया, C ऑक्सीजन 2 यहाँ पर और यहाँ से एक ऑक्सीजन CO3 निकल गया, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच गया और 2 हाइड्रोजन, वो इन द फॉर्म ऑफ H2O निकल गए। अब यहाँ पर Na बचता है और यहाँ पर OH बचता है, ये Na जाता है इसके प्लेस में और H जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा सोडियम फिनेट, तो सोडियम फिनेट बनता है, ठीक है, सोडियम फिनेट। तो सोडियम फिनेट के बाद आप क्या करोगे, देखो जिसका सोडियम फिनेट, सोडियम फिनेट के बाद यहाँ पर Na, इस Na को हमें रिप्लेस करना है किससे, H से, तो हम क्या करेंगे, इसको मैं डालूंगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखो बेटा क्या, ये जो फिनॉल, जो अगर यहाँ पर फिनॉल बन भी जाएगा, फिनॉल क्या होगा, फिनॉल इज एसिडिक, तो क्या होगा, जब वो सॉल्ट के सॉल्यूशन में होगा, मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन में हो तो वो सॉल्ट बनाता है, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी studied it in 9th or 10th class when acids react with salt solutions or salt they form, or salt solutions, aqueous solutions of salt they form their respective salts, जैसे सोडियम क्लोराइड बनता है, कार्बोनेट्स बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फिनॉल, जो फिनॉल है, फिनॉल सोडियम के साथ मिलके सोडियम फिनेट बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमें ये Na निकालना है, रिमूव करना है किससे, मैं इसको HCl एसिडिक कंडीशन डाल दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एसिडिक कंडीशन हम रखेंगे तो क्या होगा, ये Na रिएक्ट हो जाएगा Cl के साथ, तो माइनस NaCl निकल जाएगा बाहर और यहाँ पर आएगा OH एंड दिस वन इज फिनॉल। तो यहाँ पर आपको फिनॉल मिलता है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या लेते हो, रॉ मटेरियल सैलिसाइलिक एसिड। सैलिसाइलिक एसिड से आप पहले सोडियम सैलिसाइलेट बनाते हैं, फिर उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके, तो बाकी का प्रोसेस आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप डाउस प्रोसेस में क्या करते हैं, आप क्लोरोबेंजीन लेते हैं, इसमें रॉ मटेरियल जो है दैट इज क्लोरोबेंजीन। शाबाश। तो मैंने यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लिया हुआ है, क्लोरोबेंजीन को आप रिएक्ट कराओगे किसके साथ, 48% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के साथ, NaOH के साथ, लेकिन एट अ टेम्परेचर 673 केल्विन और अप्रॉक्सीमेटली 300 एटमॉस्फेयर पे रिएक्शन होती है, ठीक है। ध्यान रखोगे क्यों, क्योंकि देखो बेटा इससे पहले ही आपने एराइल हैलाइड्स में पढ़ा होगा कि एराइल हैलाइड्स आर रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एराइल हैलाइड्स पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, अगर होती है वो होती है एट हायर टेम्परेचर। दैट इज व्हाई वी हैव, यहां पर आपने जो टेम्परेचर लिया हुआ है वो 673 लिया हुआ है, तो एट दिस टेम्परेचर रिएक्शन होती है क्लोरोबेंजीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में। तो जब रिएक्शन हो जाएगी तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या हो जाएगा, ये Cl रिप्लेस हो जाएगा, वहां पर पहले OH आएगा, लेकिन OH नहीं रहेगा इन प्रेजेंस ऑफ, अभी मैंने बोला
इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एक्वस सॉल्यूशन तो क्या होगा, यहाँ पर बनेगा सोडियम फिनेट। तो पहले आपको यहाँ मिलेगा सोडियम फिनेट, देखो बेटा ये मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा ONA सोडियम फिनेट, ठीक है। तो ध्यान रखोगे यहाँ पर आप 2 टाइम्स लोगे तो क्या हो जाएगा, शाबाश, ये एक Na यहाँ आएगा, Na जाएगा दूसरे इसका साथ, वो निकल जाएगा -NaCl, ठीक है, शाबाश। अब उसके बाद यहाँ पर 2 H2 और O, एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और यहाँ पर 2 H2 और एक ऑक्सीजन यहाँ आएगा, तो -H2O निकल जाएगा बाहर, ठीक है, शाबाश। तो माइनस यहाँ पर मैंने लिखूं -H2O निकल जाएगा बाहर, शाबाश। 2 Na निकल गए, एक Na यहाँ आ गया और दूसरा Na NaCl के साथ निकल गया बाहर, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन बच गए, 2 ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन यहाँ आ गया, वहां पर 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बच गया, इन द फॉर्म ऑफ H2O निकल गया, ठीक है। ये सोडियम फिनेट, इस सोडियम फिनेट को फिर से आप HCl डाल दोगे, शाबाश, फिर से प्रोडक्ट वही बनेगा जो यहाँ पर प्रोडक्ट बना फिनॉल, ठीक है, और -NaCl निकल जाएगा, शाबाश। तो प्रोडक्ट यहाँ पर बना हुआ ऑलरेडी। तो इस प्रोसेस को आप डाउस प्रोसेस बोलते हैं। डाउस प्रोसेस इज बेसिकली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएरिन्स। दिस इज क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो एट हायर टेंपरेचर्स बिकॉज़ दे आर रेजिस्टेंट टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दैट इज व्हाई जो अराइल हैलाइड्स का आप रिएक्शन करते हो एट एलिवेटेड टेंपरेचर्स पे करते हो, तो आपको फिनॉल मिलता है। उसके बाद हमारा जो है फोर्थ, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। अब देखोगे फ्रॉम क्यूमीन, देखो बेटा क्यूमीन, क्यूमीन क्या होता है, क्यूमीन इज बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ध्यान रखोगे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, शाबाश। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को आप क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन दिखने में होता कैसा है, ये हो गया बेंजीन, शाबाश, ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड C, इसके ऊपर H, और ये हो गया CH3, दिस कॉल्ड क्यूमीन या आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ध्यान रखोगे बेटा, दिस इज क्यूमीन और आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसको आप बनाते हो कैसे हो, इसको आप बनाते हो फ्रेडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन से, ठीक है, शाबाश। इस क्यूमीन को क्या कराता हूं मैं, पहले इसको ऑक्सीडेशन कराता हूं मैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो क्या मिलता है आपको पेरोक्साइड मिलता है। कौन सा पेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। देखो बेटा क्या होगा, शाबाश, यहाँ पर ध्यान रखोगे आप, ये हो गया CH3, ये हो गया C, इसके ऊपर मैंने CH3 लिखा हुआ है, ये CH3 मैंने इस साइड लिखा हुआ, अब ये H है, H और C के बीच में ध्यान रखोगे बेटा, ये वाला बॉन्ड जो है C और H, इसके बीच में ये ऑक्सीजन आएगा, इस वाले बॉन्ड के बीच में, तो यहाँ पर मिलेगा आपको O सिंगल बॉन्ड O और H, इसको आप बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, शाबाश। अब पेरोक्साइड हो गया, ठीक है। अब क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को आप क्या करते हैं, आप इसको डालते हो एसिड, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, ठीक है, और वाटर थोड़ा सा वाटर डालते हो और एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन डालते हैं, तो क्या हो जाता है, शाबाश, इसका क्लीवेज होता है। ध्यान रखोगे बेटा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है, ये बॉन्ड भी ब्रेक होता है, ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है, शाबाश, और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक होता है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पर कीटोन बनता है, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ इसकी तरफ शिफ्ट हो गया, ये वाला बॉन्ड इसकी शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो बेटा, अगर मैं ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कराता हूँ तो यहाँ C डबल बॉन्ड हो आएगा, और ये वाला बॉन्ड इसकी तरफ ऑक्सीजन, यहाँ पर OH माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपको प्रोडक्ट में ये मिला मुझे OH फिनॉल प्लस, और आपको मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ठीक है, एसीटोन, दिस इज एसीटोन। इस प्रोसेस यहाँ पर आप जो प्रोसेस करते हो, जो इसमें रॉ मटेरियल यूज होता है दैट इज क्यूमीन। क्यूमीन को आप कैसे बनाते हो, फ्रेडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन से। व्हाट इज क्यूमीन, क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, इसको हम बनाते हैं फ्रेडल-क्राफ्ट्स एल्काइलेशन से। इसको आप ऑक्सीडेशन कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसके बाद क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो इन प्रेजेंस ऑफ एसिड,
एक्वा सॉल्यूशन आप एसिड लेते हैं तो आपको रिजल्ट मिलता है एक फिनॉल और आपको एसीटोन मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट प्रिपरेशन है रास्टिक्स प्रोसेस। रास्टिक्स प्रोसेस होता क्या है बेसिकली, देखो बड़ा इसके लिए ध्यान रखोगे आप। रास्टिक्स प्रोसेस क्या करते हैं, आप बेंजीन लेते हैं, शाबाश, इसको आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड वेपर्स पास कराते हैं एट हायर टेम्परेचर 523 अप्रॉक्सीमेटली, शाबाश। तो आपने 2 टाइम्स HCl ले लिया और बेंजीन ले लिया, वो भी 2 टाइम्स ले लिया, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये रिएक्शन कराते हो और इसमें आप कैटालिस्ट यूज करते हो CuCl2 क्यूबरिक क्लोराइड, शाबाश। तो क्यूबरिक क्लोराइड आपने यहाँ पर यूज किया हुआ है। उसके बाद बेंजीन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट होते हैं वेपर फेज में एट 523 अप्रॉक्सीमेटली, ये टेम्परेचर इस टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है तो क्या होता है, आपको यहाँ पर मिलता है क्लोरोबेंजीन, शाबाश, ध्यान रखो बेटा, क्या मिलता है आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन, 2 टाइम्स क्लोरोबेंजीन, और आपको वाटर मिलता है H2O, ध्यान रखोगे, शाबाश। तो आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिलता है और वाटर मिलता है। बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं वेपर्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द होल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट CuCl2। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन मिलता है। इस क्लोरोबेंजीन को आप क्या करते हो, फर्दर हीट करते हो अप टू टेम्परेचर 700 केल्विन, शाबाश, और इसको स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं, स्टीम, सुपर हीटेड स्टीम, शाबाश। इस क्लोरोबेंजीन को आप सुपर हीटेड स्टीम H2O एट अप्रॉक्सीमेटली 700 केल्विन के साथ ये रिएक्शन कराते हो तो क्या हो जाता है, आपको यहाँ पर मिलता है, शाबाश, यहाँ पर मुझे मिलेगा फिनॉल, शाबाश, प्लस HCl, ध्यान रखो बेटा, शाबाश। देखो लिखने में पहले ये दो बनाता है, ये दो आप रिएक्ट कराते हो, फिर से HCl प्रोडक्ट के शेप में निकल आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पर आप बेंजीन को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ, यहाँ पर प्रोडक्ट निकलता है फिनॉल प्लस HCl, एंड दीज आर सम ऑफ द प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल। तो सबसे पहले ध्यान रखोगे प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल में, पहला हो गया फ्रॉम बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को किससे बनाते हैं आप, डायज़ोटाइजेशन प्रोसेस। डायज़ोटाइजेशन प्रोसेस इससे पहले आप लोगों ने पढ़ी होगी। डायज़ोटाइजेशन प्रोसेस में क्या होता है, एनिलीन को रिएक्ट कराते हैं हम नाइट्रस एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, तो वहां पर आपको बेंजीन BDC, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड मिलता है। बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं, थोड़ा सा वार्म करके आपको फिनॉल मिलता है विद द लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोक्लोरिक HCl गैस, हाइड्रोजन क्लोराइड। उसके बाद क्या होगा, जो सैलिसाइलिक एसिड से दूसरी रिएक्शन सैलिसाइलिक एसिड से बनाता है। सैलिसाइलिक एसिड क्या है, सैलिसाइलिक एसिड जिसमें दोनों ग्रुप्स है, एक फिनोलिक ग्रुप भी है और इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। तो अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप रिमूव करूंगा तो फिनॉल बच जाएगा। तो वो रिमूव कैसे करते हैं आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल के, बिकॉज जो कार्बोक्सिलिक सोडियम, यहाँ पर सोडियम ये जो C डबल बॉन्ड ON है, दिस सोडियम साल्ट, सोडियम सैलिसाइलेट, इसको रिएक्ट कराते हैं आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपको मिलेगा यहाँ पर सोडियम फिनेट। डायरेक्ट फिनॉल नहीं मिलता, सोडियम फिनेट मिलेगा, क्योंकि फिनॉल जब भी आप सोडियम किसी भी साल्ट सॉल्यूशन में डाल दोगे तो वो कन्वर्ट होता है इनटू इट्स रेस्पेक्टिव सॉल्ट, जैसे ये सोडियम साल्ट यहाँ पर बना। सोडियम फिनेट को आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसके बाद आपको फिनॉल मिलता है, ठीक है। और सेम प्रोसेस के बाद आप डाउस प्रोसेस, यहाँ पर सोडियम सैलिसाइलेट में, यहाँ पर सैलिसाइलिक एसिड में आप रॉ मटेरियल सोडियम सैलिसाइलेट लेते हैं, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन लेते हैं। क्लोरोबेंजीन को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हो, इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराते हो, लेकिन चूंकि ये रिएक्शन इजीली नहीं होती है तो आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा देना पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए, 673 केल्विन। उसके बाद ये रिएक्शन होके सोडियम फिनेट बनता है, सोडियम फिनेट को फिर से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के फिनॉल बनाओगे, शाबाश। उसके बाद आप क्यूमीन क्या है, क्यूमीन इज आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ध्यान रखोगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन डायरेक्टली नहीं मिलेगा, इसको आप क्या करोगे, इसको आप बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, फ्रेडल-गैट्स एल्काइलेशन से। फ्रेडल-गैट्स एल्काइलेशन ऑलरेडी हमने इससे पहले पढ़ा हुआ है। देखो बेटा फ्रेडल-गैट्स एल्काइलेशन में आप ये ले सकते हो CH3C, यहाँ पर H, यहाँ पर Cl और यहाँ पर CH3, शाबाश।
इसको आप रिएक्ट कराओगे बेंजीन के साथ और इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 तो आपको ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन मिलेगा। शाबाश, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ये क्लोरीन निकल जाएगा, ये अटैच हो जाएगा इसके साथ और ये बनाएगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। शाबाश। तो क्यूमीन क्या है? बेसिकली आइसोप्रोपाइल बेंजीन। कैसे बनाता है? इस वाली रिएक्शन से। इस वाली रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फ्री-एलेक्ट्राइड सल्फाइलेशन। उसके बाद आप इसकी ऑक्सीडेशन कराते हो तो आपको पेरोक्साइड मिलता है। कौन सा पेरोक्साइड? क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड। क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को आप क्या करते हैं? एसिडिक कंडीशन दे देते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो एक्वस एसिड डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करते हो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो आपको फिनॉल मिलेगा और एसीटोन मिलेगा। ठीक है। उसके बाद रेस्टिंग प्रोसेस में क्या करते हैं आप? बेंजीन को, यहाँ पर बेंजीन लेते हो रॉ मटेरियल, डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन लेते हैं। ध्यान रखोगे, डाउस प्रोसेस में क्लोरोबेंजीन लेते हैं और रेस्टिंग प्रोसेस में आप बेंजीन लेते हैं। बेंजीन को किसके साथ रिएक्ट करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ और ऑक्सीजन के साथ, लेकिन वेपर फेज में एट हायर टेंपरेचर 523 इन प्रेजेंस ऑफ क्यूब्रिक क्लोराइड CuCl2। क्यूब्रिक क्लोराइड के साथ जब आप इसको रिएक्शन कराते हो तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलता है। क्लोरोबेंजीन को आप सुपर फिर से हीट करते हो अप टू 700 केल्विन और सुपर हीटेड स्टीम मींस जो स्टीम जो आप जो टेंपरेचर लेते हो बहुत ज्यादा लेते हो। ठीक है। तो स्टीम के साथ इसको रिएक्ट करा के तो आपको फिनॉल मिलता है। ठीक है। दैट इज ऑल वी हैव इन प्रिपरेशंस ऑफ फिनॉल्स। थैंक यू।